हैप्पी मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। बहुत ही बढ़िया, हर दिन की जैसे आज का भी दिन बढ़िया एनर्जेटिक और बहुत ही बढ़िया हमारा जाएगा। और सुबह सुबह जब हम 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज करते हैं तो पूरा दिन बढ़िया जाता है और काम भी बहुत बढ़िया होता है। सो थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू माय क्राफ्ट। हैप्पी मॉर्निंग दोस्तों, बहुत ही बढ़िया लग रहा है एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस एक्साइटिंग हैप्पी मॉर्निंग सेशन। दोस्तों, विचार बनाए जिंदगी, थॉट्स बिकम थिंग्स। हमारे मन में जो विचार पैदा होते हैं, जो भावनाएं पैदा होती है, उसका जो इन्फ्लुएंस है, उसका जो परिणाम हमारे जीवन पर होता है, हमारे सक्सेस के ऊपर होता है, हमारे रिलेशनशिप्स के ऊपर होता है, ये बहुत ही अकल्पनीय है। इसका विषय जो है वो हमेशा वैज्ञानिकों को, सबको लुभाता रहता है और हमेशा एक मिस्ट्री रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में जो भी विचार और भावनाएं पैदा होती है, सबकॉन्शियस माइंड यानी कि आप जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। वो अगर आप सोचे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ओवन है, ओवन की इलेक्ट्रिक ओवन है जो हमारे घर में होता है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो विचार पैदा होते हैं उसका जो साइज है वो एक आकाश गंगा की तरफ इतना बड़ा होता है। हम मिल्की वे, जिसे हम मिल्की वे बोलते हैं, आकाश में जो देखते हैं हम लोग, वो जितना बड़ा होता है उतना बड़ा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में विचार पैदा होते हैं। तो दोस्तों, ये विषय जो है हमेशा संशोधन का विषय रहा है, क्योंकि उसका जो परिणाम होता है उसको हर तरह से, हर एंगल से हमेशा सोचा गया, रिसर्च हुआ। जापान में एक साइंटिस्ट थे, मसारू इमोटो। उन्होंने काफी सारे इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और मतलब उन्होंने देखा कि सबसे पहला उनका ये अनुमान था कि जैसे हमारा शरीर, ऐसा कहा जाता है कि इट इज 70% ऑफ द वाटर। हमारे शरीर में पानी की जो मात्रा है वो 70% है। एक नवजात शिशु जो होता है उसके शरीर में मात्रा जब वो पैदा होता है तो 90% होती है। तो उन्हें ऐसा लगा कि जो पानी है हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखता है, तो उन्होंने पानी के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो उन्होंने पहले पानी को क्रिस्टलाइज करने की कोशिश की। उसमें सारी उनको चैलेंजेस आए, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल हो गए। पानी का एक थिन लेयर बना के वो फ्रीजर में रखते थे -20 डिग्री के ऊपर, जब उसमें से क्रिस्टल्स बनते थे। लेकिन उसमें भी जब वो टैप वाटर के उन्होंने क्रिस्टल्स बनाने की कोशिश की, टैप वाटर के बने नहीं क्रिस्टल्स। लेकिन जब उन्होंने कंट्री साइड यानी कि अर्बन गांव में जाके किसी झरने का पानी लाया, किसी कुएं का पानी लाया और उसके क्रिस्टल बनाने की कोशिश की, उसके क्रिस्टल बन गए। तो उन्हें लगा कि ये जो कॉन्शियसनेस है शायद इसका परिणाम पानी के ऊपर होता है। तो वो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। जब उन्होंने वो क्रिस्टल बनाने के लिए वो पानी अंदर रखा तो उसके साथ में एक चिट्ठी लिख के रखी और उस चिट्ठी के ऊपर लिखा लव यानी कि प्रेम। और जब वो क्रिस्टल्स बने, उन्होंने क्रिस्टल्स बाहर निकाले, माइक्रोस्कोप के ऊपर उनकी इमेजेस बनाई, पिक्चर्स लिए, तो बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स बने थे, बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो उन्हें लगा कि ये रिस्पॉन्ड तो करता है। तो उन्होंने अगली बार जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि लव की जगह मैं हेट्रेड लिखता हूँ, यानी कि द्वेष। तो उन्होंने उस चिट्ठी के ऊपर लिखा हेट्रेड, द्वेष, और वो चिट्ठी अंदर रखी। जब क्रिस्टल्स बने, बहुत ही चित्र विचित्र बने थे। सो इसी तरह ईगो, जो भी सारी जो हेट्रेड है, ये सारी जो उन्होंने अलग अलग इमोशंस के ऊपर उन्होंने अलग अलग ये एक्सपेरिमेंट किए और उसके पिक्चर्स लिए। और ये सारे इमेजेस को उन्होंने एक पुस्तक में अपने रिसर्च को उसको अपने एक किताब में लिखा और ये किताब उन्होंने सन 2005 में पब्लिश की। और वो किताब न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर की उस टाइम की सबसे बढ़िया किताब थी। और उस किताब का नाम था हिडन इमेजेस इन द वाटर। उसमें अलग अलग दिया था, मतलब हमारी भावनाओं का जो संबंध
जो पानी के ऊपर जिस तरह से दर्शाते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, हमारे अंदर जो भावनाएं पैदा होती है, हम जो बोलते हैं, हमारे अंदर जो विचार पैदा होते हैं, चाहे वो सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में हो, लेकिन उसके जो परिणाम होते हैं, जैसे कि हमारा दिमाग एक विचारों की फैक्ट्री है, अनगिनत मिलियंस ऑफ थॉट्स क्रिएटेड एवरी डे एवरी टाइम, बट उसका परिणाम हमें पता नहीं होता। तो किस तरह के विचार बनते हैं, किस तरह के थॉट्स आपके दिमाग में बनते हैं, उस तरह से आपका जीवन, आपका सक्सेस बनता है। तो दोस्तों, आपके दिमाग में अगर अच्छे विचार बनेंगे तो शायद आप अच्छी चीजें, हमने देखा है कि साइंस में कैसा यूज होता है, अच्छी मशीनें बनी, अच्छी टेक्नोलॉजी बनी और सारी बहुत अच्छी बढ़िया चीजें जिससे मैनकाइंड को बहुत फायदा हुआ, जिसकी हमारी साइंस में, टेक्नोलॉजी में हमने प्रोग्रेस किया। अलग गलत विचार निकले तो उससे न्यूक्लियर वेपन्स बने, टेररिस्ट बने, गलत जो वेपन्स बनने के बाद ये सारी चीजें, वो उस तरह की चीजें भी बनी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि आपके दिमाग में किस तरह के विचार बनते हैं, क्योंकि उसका जो संबंध है, जो कि वेदों में, शास्त्रों में बहुत हजारों साल पहले जो मेंशन किया है कि आपके विचार बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके विचार बहुत महत्व रखते हैं, आपकी जो पर्सनालिटी बनेगी, आप किस तरह से जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से यश आप कमा सकते हैं अपने लाइफ में। तो इसलिए जैसे कि एक बगीचा होता है, एक गार्डनर होता है, वो अच्छे सीड लाता है, जमीन में बोता है। जमीन अगर अच्छी है, अगर उपजाऊ जमीन है, फर्टिलाइज लैंड है, तो आप सीड कैसा भी लाओ, आप फूलों का सीड लाओ, अच्छे फलों का सीड लाओ, उससे तो महकने वाले फूल, सुंदर दिखने वाले फूल निकलेंगे। लेकिन अगर आपने गलत बीज लाया तो उससे भी गलत चीजें, गलत चीजों का पेड़ बनेगा। उसी तरह जो आपके जो विचार है वो सीड है आपके, और जो एक्शंस है वो आपका जो उसका जो जब ये पेड़ बनेंगे, किस तरह के पेड़ बनेंगे, वो एक्शन से उस तरह के आपके जीवन में आपको परिणाम मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपके विचार ही आपकी जिंदगी बनाते हैं। थॉट्स बिकम थिंग्स इन योर लाइफ। सो इसीलिए अच्छा सोचना, सही सोचना, पॉजिटिव सोचना, हमेशा डिफिकल्टीज में, चैलेंजेस में, एडवर्सिटी में पॉजिटिव रहना बहुत बहुत जरूरी होता है। दूसरों के साथ तो गलत बात तो नहीं करनी, लेकिन खुद के साथ भी, अपने आप के साथ भी आपको गलत नहीं सोचना है। और इसी तरह से आप अपने आप को थॉट्स के ऊपर कंट्रोल करके अच्छे विचार, यानी कि प्रेम, कर्टसी, हेल्पिंग नेचर जो होता है, इससे सारी जो करेज, ये जो सारी जो डिसिप्लिन, ये सारी चीजें आप अपने थॉट से ही पैदा कर सकते हैं। तो मैं जानता हूं कि आप सारे लोग ये जब हम सुबह जो आदत डालते हैं, अच्छी आदतें डेवलप कर रहे हैं, उससे भी आपके माइंड को, आपके थॉट्स के, आपको इमोशंस को आपको बहुत ही कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत ही उसको सोच समझ कर हैंडल करना पड़ता है, तभी जाके अच्छी आदतें डेवलप होती है। और जब आप अच्छी आदत डेवलप करेंगे तो उसे छोड़ना नहीं है, बीच में कोई रुकना नहीं है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आई नो यू आर गोइंग टू मेक ग्रेट आउट ऑफ योर लाइफ। बहुत सारी पॉसिबिलिटी, आई कैन सी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज. I can see unlimited possibilities if you really learn how to create the right thoughts. Thank you very much and all the very best. Thank you.